आपको पता है आप अभी भी साइंस के बीच बैठे हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, हवा हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है। जो पानी हम पीते हैं या दूर आसमान में जो तारे चमकते हैं, आखिर ये सब बने किस चीज से हैं? चलिए आज हम इसी बुनियादी से सवाल के पीछे छिपे राज को खोलते हैं। तो ये जो सवाल है, इसका जवाब ना बस एक ही शब्द में छिपा हुआ है, पदार्थ। जी हाँ, मैटर। यही वो चीज है जो हमारे चारों ओर मौजूद हर चीज का आधार है। अच्छा, तो वैज्ञानिक भाषा में पदार्थ क्या है? बहुत सिंपल है। कोई भी चीज जिसमें थोड़ा वजन हो, मतलब द्रव्यमान हो, और जो जगह घेरती हो। इसका मतलब ये हुआ कि हवा, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर, बादल, अरे पानी की एक नन्ही सी बूंद भी, ये सब का सब पदार्थ ही तो है। लेकिन यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है, पता है क्या? पदार्थ जैसा हमें दिखता है ना, वैसा असल में होता नहीं है। ये कोई एक पूरी चीज नहीं है, बल्कि ये तो अनगिनत इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, बहुत लंबे समय तक ना वैज्ञानिकों में इस बात पर बहस चलती रही। कुछ का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के एक टुकड़े की तरह है, मतलब बिल्कुल सपाट, कंटिन्यूअस। और कुछ कहते थे नहीं, ये तो रेत की तरह है, छोटे छोटे दानों यानी कणों से बना है। तो सच क्या है? चलिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और खुद ही पता लगाते हैं। तो सोचिए, हमारे पास एक ग्लास में पानी है, ठीक है? और हमने उसके लेवल पर एक निशान लगा दिया। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालते हैं और उसे अच्छी तरह से घोल देते हैं। देखते ही देखते नमक गायब। लेकिन कमाल की बात देखिए, पानी का लेवल वो तो बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो सवाल ये है कि नमक गया कहाँ? वो गायब नहीं हुआ है। असल में नमक के छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें जाके फिट हो गए। और बस इसी से ये साबित हो जाता है कि पदार्थ कणों से बना है और उन कणों के बीच में खाली स्पेस भी होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि पदार्थ कणों से बना है और उनके बीच जगह भी है। लेकिन इन कणों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती जी। इनके कुछ और भी बड़े मजेदार गुण हैं जो तय करते हैं कि कोई चीज कैसी होगी। इन कणों की ना 3 मेन बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, जैसा हमने अभी अभी देखा, इनके बीच खाली जगह होती है। दूसरी, ये कण कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठते, मतलब ये लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं, हमेशा मोशन में। और तीसरी बात, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि किचन में अगर कुछ अच्छा पकवान हो तो उसकी खुशबू पूरे घर में कैसे फैल जाती है? ये होता है विसरण या डिफ्यूजन की वजह से। क्योंकि ये कण लगातार घूमते रहते हैं तो खाने की महक वाले कण हवा के कणों में अपने आप घुल मिल जाते हैं और हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। सिंपल। और वो जो तीसरी बात थी आकर्षण वाली, वो भी हर जगह एक जैसी नहीं होती। कुछ पदार्थों में कण एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, बिल्कुल इन डांसर्स की तरह। और कुछ में ये पकड़ काफी ढीली, काफी कमजोर होती है। तो कणों के बीच कितनी जगह है, वो कितनी तेजी से घूम रहे हैं और एक दूसरे को कितनी मजबूती से पकड़े हुए हैं, बस यही 3 चीजें मिलकर तय करती हैं पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए, ये अंतर बिल्कुल साफ है। ठोस यानी सॉलिड का अपना फिक्स्ड आकार और वॉल्यूम होता है। द्रव या लिक्विड जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है, पर उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। और गैस, अरे उसका तो न कोई फिक्स्ड आकार है न वॉल्यूम, वो तो पूरी जगह में फैल जाती है। और ये सब क्यों? वही कणों के बीच के अट्रैक्शन और दूरी की वजह से। अब जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखिए, ठोस में कण कैसे एकदम टाइटली पैक्ड हैं, एक परफेक्ट पैटर्न में। द्रव में थोड़ी दूरी है, वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। और गैस में देखिए, वो तो पूरी तरह से आजाद हैं, यहाँ वहाँ दौड़ लगा रहे हैं। अब एक और मजेदार बात, पदार्थ हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता, ये अपनी अवस्था बदल सकता है। और इसकी चाबी किसके पास है? टेम्परेचर और प्रेशर के पास। तो क्या हम वाकई पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं? अरे बिल्कुल, बस तापमान या दबाव को थोड़ा बदलना होता है। जैसे बर्फ जो एक ठोस है, पिघलकर पानी बन जाती है जो द्रव है। और पानी को उबालें तो वो भाप बन जाता है जो गैस है ना कमाल? और कभी-कभी तो ठोस सीधे गैस में भी बदल जाता है।
तो होता क्या है, जब हम किसी ठोस चीज को, मान लीजिए बर्फ को, गर्म करते हैं तो उसके कणों को एनर्जी मिलती है। वो अपनी जगह पर और तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और एक खास टेम्परेचर पर, जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, उन्हें इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपनी जगह छोड़कर घूमने लगते हैं और ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। बर्फ के लिए ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम उस द्रव को यानी पानी को और गर्म करते जाएं तो एक और खास टेम्परेचर आएगा जिसे हम कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर कणों को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो सारे बंधन तोड़कर पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं और गैस बनकर उड़ जाते हैं। पानी के लिए ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन यहाँ एक छोटा सा रहस्य है। कभी गौर किया है, जब बर्फ पिघल रही होती है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है और जब पानी उबल रहा होता है तो 100 डिग्री पर ही अटका रहता है। जबकि हम तो लगातार गर्मी दे रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा हीट जा कहाँ रही है? उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय सिर्फ स्टेट बदलने में यानी कणों के बंधन तोड़ने में खर्च हो जाती है। और कुछ पदार्थ तो और भी अनोखे होते हैं। वो तो लिक्विड वाली स्टेज को पूरी तरह से स्किप कर देते हैं, मतलब ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं। इस जादुई प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर या फिर सूखी बर्फ, जो असल में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ऐसा ही करती है। अच्छा, ये जो स्टेट बदलना है ना, ये सिर्फ बर्फ पिघलाने या पानी उबालने तक ही नहीं है। इसका एक असर हम अपनी रोज की जिंदगी में महसूस करते हैं और वो है ठंडक। कभी सोचा है, जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन या नेल पेंट रिमूवर लगाते हैं तो एकदम ठंडा ठंडा क्यों लगता है? या जब गर्मी में पसीना आता है तो शरीर को ठंडक क्यों मिलती है? इन सब का जवाब है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। होता यह है कि लिक्विड की सतह पर जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले, सबसे तेज भागने वाले कण होते हैं, वो अपने आसपास से गर्मी यानी एनर्जी चुराते हैं और भाप बनकर उड़ जाते हैं। और जब वो गर्मी लेकर उड़ जाते हैं तो पीछे की सतह ठंडी हो जाती है। हमारा पसीना भी बिल्कुल यही काम करता है, शरीर की गर्मी लेकर उड़ जाता है और हमें ठंडा कर देता है। और हाँ, ये वाष्पीकरण कुछ चीज़ों से और तेज हो जाता है। जैसे अगर हम गीले कपड़ों को फैलाकर सुखाएं तो वो जल्दी सूखते हैं, क्योंकि सतह का एरिया बढ़ जाता है। ज़्यादा तापमान हो, तेज हवा चल रही हो या हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी कम हो, इन सब सूरतों में इवेपोरेशन और तेजी से होता है। तो आज हमने पदार्थ की 3 सबसे कॉमन अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस को समझा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या ये जानना मजेदार नहीं है कि वैज्ञानिक अब पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था को भी जानते हैं? चौथी अवस्था है प्लाज्मा, जिससे हमारे सूरज और करोड़ों तारे बने हैं, और एक 5वीं भी है, बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। मतलब पदार्थ की ये दुनिया वाकई बहुत बड़ी और रहस्यों से भरी हुई है, जिसमें खोजने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सेव करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।